So guys, in this video we are going to discuss about the OSI model, which is Open System Interconnection. So OSI जो है मॉडल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है, विच इज़ रेफरेंस मॉडल भी कहा जाता है इसको, है ना। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमें जो है आज इस वीडियो के अंदर पूरा कवरअप करेंगे और समझेंगे कि आपका जो नेटवर्क है वो डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर में। तो OSI मॉडल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले इसके लेयर्स की बात करते हैं। तो OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं, जिसमें पहली लेयर है आपकी फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर है आपकी डेटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर है आपकी नेटवर्क लेयर, फोर्थ लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट एंड फिफ्थ लेयर सेशन लेयर, सिक्स लेयर आपकी प्रेजेंटेशन एंड सेवन्थ लेयर जो है वो आपकी एप्लीकेशन है। ऊपर की जो 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, इनको हम अपर लेयर्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको जो है यूज़र सपोर्ट लेयर्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको आपकी सॉफ्टवेयर लेयर्स भी कह सकते हैं। बिकॉज ये सॉफ्टवेयर लेयर इसलिए बोला जा सकता है इनको, बिकॉज ये सारी की सारे जो फंक्शनैलिटी है तीनों लेयर्स की, वो एक किसी भी ऐप के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर बेस पे ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फोर्थ लेयर जो है इसको हम लोग कोर ऑफ दी OSI मॉडल भी कह सकते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन जो है ये एक ऐसी लेयर है जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो है डेटा को करवाती है, इसीलिए जो है इसको कोर लेयर भी कहा जाता है। देन देयर इज अ नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड दी फिजिकल लेयर। जो नीचे की 3 लेयर्स हैं इनको हम नेटवर्क सपोर्ट लेयर भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको हार्डवेयर लेयर्स भी कह सकते हैं। बिकॉज कोई भी डिवाइस है, चाहे वो वायरलेस उसके अंदर NIC कार्ड लगा हुआ है, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा है, या वायर्ड वाला नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा है, तो उस कार्ड के बिना ये तीनों लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी आपकी कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं करी जा सकती। तो इसीलिए ये हार्डवेयर लेयर्स भी इनको हम लोग कहते हैं। अभी वन बाय वन जो है इन सभी लेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे का काम करती हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें। सो it is responsible for providing an interface for the user to interact with the application service or network services। या फिर इसको मैं बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर अगर बात बताऊं, इसको समझाने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो एक ऐसी लेयर है जो हमारे नेटवर्क के अंदर ऐसा एक यूज़र को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जिसके ज़रिए यूज़र डेटा को क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए वेब ब्राउज़र, जब तक वेब ब्राउज़र नहीं है तो हम कुछ भी ब्राउजिंग नहीं कर सकते, और वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब वो आपका नेटवर्क उसके साथ में कनेक्टेड है। फिर वो वायरलेस कनेक्टेड है या वायर कनेक्टेड है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई ना कोई आपका नेटवर्क कनेक्टेड होना चाहिए, तभी जो है हम अपने वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का कोई भी नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है तो इन दैट केस जो है डेफिनेटली हम अपने वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का जो है यही एक फंक्शनैलिटी है, टू प्रोवाइड दी प्लेटफॉर्म विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द यूज़र टू क्रिएट डेटा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के बाद में आपकी प्रेजेंटेशन लेयर आती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर के इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू डेटा। सो बेसिकली अब ये जो वीडियो है, अगर सपोज कर लो आप कोई भी वीडियो कॉल कर रहे हैं, या आप कहीं किसी के साथ में चैट कर रहे हैं, या आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी यूज़र को अपना रिमोट के ज़रिए जो है अपना कंप्यूटर या अपना कोई भी डिवाइस जो है वो अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके डिवाइस के ऊपर में क्या चल रहा है वो दूसरे को कैसे पता चलता है, राइट। तो ऐसे में अभी जैसे कि एग्जांपल के लिए ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास, ये मेरे सिस्टम पे है, लेकिन ये आपके सिस्टम पे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही क्यों दिखेगी? बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर काम करती है। सो प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है, इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट टू डिफाइन दी फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि कहाँ पर क्या है, कैसा है, उसका कलर क्या है, कहाँ पर क्या लिखा गया है। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है उसको रेडी, प्रेजेंटेशन लेयर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो बेसिकली यहाँ पे एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, जो एनकोडिंग होती है आपकी यूज़र एंड पे जो सेंड कर रहा है, और जो आपकी डिकोडिंग है वो भी यूज़र एंड पे होती है जब आपका डेस्टिनेशन, यानी कि जिसको आप सेंड कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आप एक ईमेल सेंड कर रहे हैं, जो सेंड कर रहा है
उसके साइड पे एनकोडिंग होगी और जिसको वो ईमेल मिलेगा उसके एंड पे डिकोडिंग होगी। तो अगर आप कोई प्लेन टेक्स्ट सेंड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके एंड डिवाइस जो भी एंड यूज़र है जो रिसीव कर रहा है उस डेटा को, उसको बिल्कुल टेक्स्ट दिखाई देगा। अगर आपने कोई भी इमेज सेंड करी तो उसको इमेज मिलती है, अगर आपने कोई वॉइस सेंड करी उसको वॉइस मिलती है, अगर आपने वीडियो फॉर्मेट सेंड करी तो उसको वीडियो फॉर्मेट में मिलती है, राइट। तो इसी तरह से इसमें एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है, यानी कि एनक्रिप्शन यानी कि पूरा डेटा जो है ओवर दी नेटवर्क जब ट्रैवल करे तो उसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो उसको जो है सिक्योर करके लेके जाना इंपॉर्टेंट है। तो एनक्रिप्शन होता है सेंडर साइड पे, डिक्रिप्शन होता है आपके रिसीवर एंड पे। कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन, कंप्रेशन की बात करें तो डेटा ओवर दी नेटवर्क बहुत ही फास्ट ट्रैवल करना चाहिए, तो इसलिए जो सेंडर एंड है वहाँ पर आपका कंप्रेशन होता है और जो रिसीव कर रहा है डेटा को वहाँ पे डीकम्प्रेशन होता है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर ओवरऑल, अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझें कि प्रेजेंटेशन लेयर वो एक ऐसी लेयर है जो आपके डेटा को एकदम सही फॉर्मेट जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर डिज़ाइन करके रखती है, सो दैट कि जब वो रिसीवर एंड पे पहुंचे तो बिल्कुल वैसी ही नज़र आए जैसी वो सेंडर एंड पे थी। इसके बाद आता है आपका सेशन लेयर। तो सेशन लेयर की जो 3 मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग दी सेशंस। तो यहाँ पर जो है इसका पहला काम होता है इस्टेब्लिश करना। जब भी हम किसी के साथ में वीडियो चैट में लगते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, या हम उसको आपका जो ऑडियो कॉल करते हैं इंटरनेट के ज़रिए, या भी हम किसी भी यूज़र के साथ में ऑनलाइन कोई भी एक XYZ से फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आप आगे चल के किसी की ऑनलाइन लाइव क्लास में अटेंड करें, तो आपके और उस एंड यूज़र के बीच में जो एक कनेक्टिविटी है, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारे साथ कि हम यूट्यूब वीडियो कुछ और देख रहे हैं लेकिन बीच में कोई और वीडियो चल रही है, फिर बीच में कोई दूसरी वीडियो चल रही, ऐसा नहीं होता है ना। जो वीडियो हमारे पास आ रही है, जो देख रहे हैं हम, वही वीडियो को कंप्लीट हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती रहती है। तो ऐसा ये ट्रांसमिशन जो है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सेशन लेयर। तो सेशन लेयर एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करती है जिसके बेस के ऊपर में जो है आपका जो कनेक्शन है वो कंटिन्यू उस पर्टिकुलर डिवाइस या उस पर्टिकुलर सर्वर के साथ में बना रहता है, ताकि जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से आपका सही फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता रहे। और सेकंड काम होता है दैट इज मेंटेन, उसको मेंटेन करके रखना। जब तक आप खुद टर्मिनेट नहीं करेंगे या फिर आपके नेटवर्क में कोई इशू नहीं आ जाता है, तब तक ये सेशन जो है वो मेंटेन करके रखना इस सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब आप उस वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या आप कोई भी सेशन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, सेशन से आउट हो रहे हैं, क्लास से आउट हो रहे हैं, तो आपका जो सेशन है टर्मिनेट करना, ये आपकी सेशन लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे इसके बाद है आपकी कोर लेयर विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो है इट प्रोवाइड डेटा डिलीवरी मैकेनिज्म सिस्टम बिटवीन एप्लीकेशन इन दी नेटवर्क। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट, जैसा इसका नाम है ट्रांसपोर्ट, सो ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? जो भी आपका सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। सेम वे हमारा ये जो नेटवर्क के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये भी आपकी जो डेटा है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लेके जाता है, यानी कि आपके सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक जो है डेटा को कम्युनिकेशन करवाता है, डेटा को पहुंचाने का काम जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। इसके अंदर आपके पास में कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टू आइडेंटिफाई सर्विस, है ना। आज अब मान लो कि सपोज कर लो कि सेंडर जो है वो आपका एक वेब ब्राउजर को ओपन कर रहा है और उसके अंदर उसने google.com ओपन करा, लेकिन वो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे जानी चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस विच इज नोन एज य पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर हमारे कोई फिजिकल पोर्ट नंबर नहीं होते हैं, ये वर्चुअल पोर्ट नंबर्स होते हैं। तो वर्चुअल पोर्ट नंबर के बेसिस के ऊपर में जो सर्विस का आइडेंटिफिकेशन है वो किया जाता है। देन आपका मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि जब अब ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन अगर आप बोलो कि पूरी कंप्लीट एक ही साथ जो है कॉम्पैक्ट करके कहीं पे दूसरा नेटवर्क ओवर दी नेटवर्क ट्रांसमिट की जा सकती है क्या? नहीं। इस स्क्रीन के बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर जो है छोटे छोटे पार्ट्स करके ही नेटवर्क के ऊपर में ट्रांसमिट किया जा सकता है, सो दैट कि जो है ये डेटा प्रॉपरली जो है फास्ट ट्रैवल कर सके आपके एक ही एंड से दूसरे एंड तक। देन सेगमेंटाइजेशन। तो सेगमेंटाइजेशन जो है बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है
ताकि आपका जो भी डेटा है वो एक अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जो है वो ले जाकर एंड तक पहुंचाया जाए, और उसके जो है मल्टीपल सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं, यानी कि जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए गए उनको क्लब करके एक पैकेट रेडी कर दिया, दूसरे को प्लग एक कुछ और आपका डेटा क्लब करके उसको एक एनवलप के अंदर डाल दिया। सो यहाँ पे सेगमेंटाइजेशन कुछ ऐसा ही काम करते हैं, आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देन देर इज अ सीक्वेंसिंग एंड रीअसेंबलिंग। सीक्वेंसिंग बेसिकली से फॉर एग्जांपल अब यहाँ से जो है ये आपका जो सेंडर है वो सेंडर ने आपका से फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस किसी को सेंड करा और एक ईमेल सेंड करा, उसमें लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू। अब ओवर दी नेटवर्क वो आपका एक साथ तो गया नहीं है, हो सकता है कि आपका हेलो कभी अलग गया हो और आपका हाउ किसी अलग आपके सेगमेंट के अंदर गया हो। तो लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारा जितना भी नेटवर्क है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि वो कभी भी कहीं पर भी कोई भी खराब हो सकता है, राइट। तो अगर मान लो कि आपका जो डेटा है वो किसी स्विच के थ्रू जा रहा था, ऑल ऑफ अ सडन वो स्विच आपका क्रैश कर गया, या राउटर से जा रहा था वो राउटर आपका क्रैश कर गया। तो कभी आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि कोई आप किसी ने आपको इमेज सेंड करी, से फॉर एग्जांपल आपकी घोड़े की इमेज सेंड करी, और उस हॉर्स की जो आपको बाकी पूरी इमेज मिल गई लेकिन उस हॉर्स की जो है आंख आपको नहीं मिली। ऐसा कभी नहीं होता, हमें वो एग्जैक्ट या तो पिक्चर मिलेगी कंप्लीट मिलेगी, नहीं मिलेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे जो ये जो सीक्वेंसिंग एंड रीअसेंबलिंग है ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके किसी भी डेटा को कंप्लीट करने का, सेंडर से रिसीवर तक। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एरर करेक्शन। तो ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा कि जितना भी डेटा आपका ओवर दी नेटवर्क जा रहा है बीच में कहीं पर भी ड्रॉप हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो एरर करेक्शन वाला जो सिस्टम है, ये आपका कोई डेटा बीच में ड्रॉप हो जाता है तो वापस से आपके सेंडर से ले जाकर वापस रिसीवर को हैंडओवर करता है, सो दैट कि उस डेटा को कंप्लीट किया जा सके। देन देर इज अ फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसको भी आगे पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो अभी हम जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही आगे कुछ स्लाइड्स में काम करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस इज डन यूजिंग पोर्ट नंबर्स। वर्चुअल पोर्ट नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, फिजिकल पोर्ट नंबर्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पोर्ट इज अ लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल। लॉजिकल क्यों बोला? बिकॉज इट इज अ वर्चुअल पोर्ट। ये आपके फिजिकली नहीं है, ये आपके हर डिवाइस के अंदर, चाहे मोबाइल है, चाहे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, कोई भी ऐसा डिवाइस जो आपका ओवर दी नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेशन कर सकता है, उसके अंदर ये सारे वर्चुअल पोर्ट जो है ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स की अगर पूरे थ्रू आउट दी वर्ल्ड बात करें, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 1 to 65,535। इतने टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ पोर्ट आपके जो हैं आपके वेल नोन कैटेगरी में आते हैं, कुछ आपके रजिस्टर में आते हैं, कुछ आपके ओपन डायनेमिक में आते हैं, उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये आपके वर्चुअल पोर्ट के बेसिस के ऊपर में ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस किया जाता है। अब सेगमेंटाइजेशन, तो से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हेलो हाउ आर यू आप सेंड कर रहे हैं किसी को, तो हेलो आपका एक एनवलप के अंदर डाल दिया, हाउ अलग में डाल दिया, आर यू अलग में डाल दिया, यू अलग में डाल दिया, एंड क्वेश्चन मार्क जो है वो एक अलग एनवलप के अंदर डाल दिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो रिसीवर है उसको कैसे पता चलेगा कि आपने ये ही लाइन भेजी थी। हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क बीच में आपका ड्रॉप हो जाए, है ना। तो आपका जो है यहाँ पे हेलो पहले नंबर पे आना है, हाउ पहले नंबर पे आना है, आर पहले नंबर पे आना है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होता है सीक्वेंसिंग से। तो बेसिकली जितने भी आपके सेगमेंट किसी पर्टिकुलर डेटा के क्रिएट किए जाते हैं, तो सीक्वेंसिंग क्या करता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता है हर सेगमेंट के साथ में। जैसे यहाँ पे हेलो जो है वो आपका पहले पे आना है तो 1/5 कर दिया, हाउ जो है वो सेकंड पे 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से जब आपका डेटा पहुंचता है आपके रिसीवर एंड पे, तो रिसीवर को पता चल जाता है कि पूरा डेटा आया है या नहीं आया। अगर कोई बीच में सीक्वेंस नंबर जो है मिसिंग है, तो इट मीन्स कोई डेटा आपका नेटवर्क के दौरान, ट्रांसमिशन के दौरान ड्रॉप हो चुका है। तो वो वापस से आपके जो है सोर्स को आपका रिक्वेस्ट करता है, और सोर्स वापस से जो है उस पर्टिकुलर आपके सेगमेंट को वापस से सेंड करता है और आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। और इसी तरह से जो है रीअसेंबलिंग होता है। रीअसेंबल यानी कि डेटा जैसा है वो वैसे ही दिखना भी चाहिए यूज़र को,
उल्टा सीधा नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो रिसीवर एंड है वहाँ पे रीअसेंबलिंग का काम होता है। तो रीअसेंबलिंग के अंदर जो है आपका जो भी आपका सीक्वेंस नंबर है उसी के बेसिस के ऊपर में उसको सीक्वेंस करके पूरा रीअसेंबल करके डेटा को हैंड ओवर किया जाता है दूसरी से आपकी लेयर्स को। अब यहाँ पे फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल होता कैसे है? सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो सिस्टम्स हैं हमारे पास में, एक सोर्स है और एक है डेस्टिनेशन। जो सोर्स है जो डेटा को सेंड कर रहा है वो जब भी डेटा सेंड करता है तो उसके साथ में एक जो भी हेडर इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ में एक इंफॉर्मेशन सेंड करता है विच इज कॉल्ड विंडो साइज। विंडो साइज मीन्स नंबर ऑफ पैकेट्स वो सेंड कर रहा है, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स को वो सेंड कर रहा है। तो यहां से आपके पास में 3 सेंड कर रहा है तो विंडो साइज 3 करके वो सेंड करेगा। अगर वो तीनों विंडो साइज जो है वो आपके पहुंच जाते हैं, वो तीनों डेटा आपके कंप्लीट पहुंच जाते हैं डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन जो है वो उसको एक्नॉलेज करता है ACK 3, यानी कि एक्नॉलेज 3 यानी कि पूरा डेटा उसके पास आ चुका है। तो ये जो सोर्स है फिर वो उसको क्या करेगा, वापस से डेवलप करके भेजेगा। ओके 3 चले गए तो मैं अब 6 करके भेजता हूँ, तो वो 6 करके सेंड करता है। तो 6 के बाद अगर सेंड करने के बाद अगर आपका जो डेस्टिनेशन है वो बीच में एक्नॉलेज करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एक्नॉलेज 3 विंडो साइज 2, यानी कि पहला जो उसने स्टेप किया सोर्स ने 3 पैकेट्स को सेंड किया डेस्टिनेशन को, डेस्टिनेशन ने यहाँ पे जो है उसको एक्नॉलेज किया विद विंडो साइज 2, यानी कि यहाँ पर उसके पास में जो है एक्नॉलेज 3 यानी कि मतलब तीसरा जो पैकेट है वो आपका यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है। तो विंडो साइज जो है वो आपका 2 यानी कि जो आपका 2-2 पैकेट करके ही सेंड करो, ठीक है, उससे ज़्यादा वो रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो आपका जो सोर्स है वो क्या करेगा, क्योंकि आपका 3 नंबर का जो आपका पैकेट है वो ड्रॉप हो चुका है नेटवर्क के अंदर, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है, तो आपका जो सोर्स है वो वापस से 3 नंबर के पैकेट को वापस रीअरेंज करेगा, उसके साथ में एक और पैकेट अटैच करेगा और साथ में लिख देगा विंडो साइज 2 और वापस ट्रांसमिट कर देगा। तो इसी तरह से पूरा कम्युनिकेशन जो है इनके बीच में आपका सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में चलता रहता है। और यही एक प्रोसेस है जिसकी बेस पे आपका एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल जो है वो मैनेज किया जाता है ओवर दी नेटवर्क, राइट। तो अब हम बात करते हैं देन आपकी नेटवर्क लेयर का। सो नेटवर्क लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टू प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेसिंग एंड द पाथ डिटर्मिनेशन थ्रू दी राउटिंग। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी नेटवर्क लेयर है इसके 2 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वन इज राउटेड प्रोटोकॉल, देन नेक्स्ट जो है वो आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल। दोनों में डिफरेंस है। जो राउटेड प्रोटोकॉल उसके अंदर आपका IP एड्रेस हो गया या फिर आपके एप्पल टॉक हो गया, ये आपके आते हैं। राउटेड प्रोटोकॉल यूज टू कैरी यूजर डेटा बिटवीन होस्ट टू होस्ट। जो आपके राउटेड प्रोटोकॉल हैं वो आपके डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वेर इन राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक रिप हो गया, OSPF हो गया, ERGRP हो गया, BGP हो गया, स्टैटिक राउटिंग हो गया, डिफॉल्ट राउटिंग हो गया, ये जो हैं ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स की जो इंपॉर्टेंस होती है वो डिफाइन करना कि कौन सा ऐसा बेस्ट पाथ है जहां से डेटा को सेंड किया जा सकता है, यानी कि ये जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये आपके रूट प्रोवाइड करते हैं डेटा को ट्रांसपोर्ट करने का। तो ये 2 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी नेटवर्क लेयर की जिसके ऊपर ये काम करता है। देन देयर इज़ अ डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है ये आपकी 2 मेजर इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। पहले इट हैज़ 2 सब लेयर्स। पहली सब लेयर कौन सी है, दैट इज मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। सेकंड जो है वो दैट इज LLC विच इज नोन एज लॉजिकल लिंक कंट्रोल। सो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर जो है वो आपका सिर्फ मैक एड्रेस को समझता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पर अभी जो है इसको पूरा सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैक एड्रेस बेसिस पे ट्रांसमिट किया जाता है। इट प्रोवाइड रिलायबल ट्रांजिशन ऑफ डेटा अक्रॉस अ फिजिकल लिंक। तो फिजिकल लिंक के ऊपर जो है ये आपका रिलायबल डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो करवाता है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। इट ऑल्सो प्रोवाइड एरर डिटेक्शन यूजिंग CRC वैल्यू। यहाँ पे जो है ये आपका CRC वैल्यू, जब भी कोई डेटा सेंडर एंड से जनरेट किया जाता है, सेंड करने के लिए आता है इसके पास में, तो ये पर्टिकुलर उस डेटा के लिए एक CRC वैल्यू जनरेट करता है। CRC का फुल फॉर्म होता है दैट इज गोइंग टू बी अ सिलेंड्रिकल रिडंडेंसी चेक।
तो जब वो डेटा आपका पहुंचता है रिसीवर एंड पे, तो वहां पर रिसीवर एंड पे जो डेटा लिंक लेयर काम कर रही है वो उस पर्टिकुलर सीआरसी वैल्यू को रीड करने के बाद ये आइडेंटिफाई करती है कि पूरा डेटा उसके पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। देन आपकी जो नेटवर्क लेयर है वो आईपी बेस पे काम करती है, डेटा लिंक लेयर वो आपकी मैक एड्रेस पे काम करती है। तो आपके बहुत सारे डिवाइस हैं जो मैक पे काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो आपके आईपी बेस पे काम करते हैं। तो आईपी बेस पे जो डिवाइस काम करते हैं वो आपके जो आपके मैक एड्रेस पे काम करते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में आपका जो मैक एड्रेस वाले जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनके और आईपी एड्रेस वाले इक्विपमेंट्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे एलएलसी जो प्रोटोकॉल है इसको यूज़ किया जाता है। इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद नेटवर्क लेयर, राइट। डेटा लिंक लेयर जो है वो मैक पे काम करता है, जो नेटवर्क लेयर है वो आईपी पे काम करता है। इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो एलएलसी प्रोटोकॉल जो है वो हैंडल करता है। देन देयर इज अ फिजिकल लेयर। सो फिजिकल लेयर की अगर बहुत आसान लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ये डिपेंड करता है कि किस तरह का एनआईसी कार्ड आपके जो आपका इक्विपमेंट है उसके साथ में अटैच है, ये उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। अगर आपके कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसमें कॉपर मीडिया कनेक्टेड है, यानी कि आपकी जो केबल्स हैं वो कैट 6 कैट 5 वाली आपकी केबल कनेक्टेड है, देन जो आपका जो फिजिकल लेयर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू जो भी डेटा इसके पास में आ रहा है उसको कन्वर्ट करना डिफरेंट वोल्टेज के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, राइट। अगर आपके जो फाइबर मीडिया कनेक्टेड है तो डेफिनेटली फाइबर के जरिए हमारी जो डेटा ट्रैवल करता है वो लाइट के रूप में ट्रैवल करता है। तो अगर फाइबर मीडिया कनेक्टेड है तो लाइट पल्सेस के अंदर जो है डिफरेंट वेवलेंथ्स का जो है यहाँ पे आपका क्रिएट करा जाता है। ये काम आपकी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फिजिकल लेयर की है। देन देर इज अ वायरलेस मीडिया। अगर वायरलेस मीडिया का अगर आपके पास में एनआईसी कार्ड लगा हुआ है देन ऑफकोर्स वायरलेस मीडिया आरएफ टेक्नोलॉजी पे काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे काम करता है। तो यहाँ पे अगर वायरलेस मीडिया लगा है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल करके जो है डेटा को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो आपकी फिजिकल लेयर करती है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ओएसआई लेयर जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसके ज़रिए आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे आपका डेटा एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक ओवर दी नेटवर्क जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है ओएसआई मॉडल सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है, वो हमें सिर्फ एक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया मॉडल है जिसके बेस पे हम ये समझ सकें कि एक्चुअल में डेटा आपका किस तरह से ओवर दी नेटवर्क ट्रैवल करता है। लेकिन जो फिजिकली इम्प्लीमेंटेड है वो आपका ओएसआई मॉडल नहीं है, वो है आपका टीसीपी आईपी मॉडल। अब टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो क्या है, इनके बीच में जब हम कंपैरेटिव आगे देखेंगे उसके अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।